दोस्तों, 2021 बीत चुका है और नया साल 2022 आ गया है। पिछला 2 साल हम सभी के लिए काफी कठिनाइयों से भरा रहा। हम में से कईयों ने अपनों को खोया, किसी का व्यापार गया तो किसी की नौकरी। पर वो कहते हैं ना दोस्तों, जिंदगी चलने का नाम है और हमें चलते रहना है। वृक्ष कभी इस बात से व्यतीत नहीं होता कि उसने कितने फूल खो दिए हैं, बल्कि वह नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। ठीक इसी प्रकार हमने क्या खो दिया है, इन बातों पर समय व्यतीत ना करते हुए हम आगे क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना है। इस नए साल में आइए कुछ नया करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ। कहानी सच्ची हो या ना हो, पर बहुत ही बड़ी सीख देने वाली है। बहुत समय पहले की बात है। कलकत्ता के एक नृत्य संस्थान में बहुत सारे स्टूडेंट नृत्य की शिक्षा लेने आते थे। वहीं एक बहुत ही प्यारी सी लड़की ने एडमिशन लिया, जिसका मुख्य लक्ष्य था बहुत बड़ी डांसर बनना। क्लास में जो कुछ भी सिखाया जाता था वह बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखती थी और सारे छात्र छात्राओं से अच्छा करती थी। लेकिन जब भी क्लास टेस्ट होता था, ना जाने क्यों उसका प्रदर्शन बाकी छात्र छात्राओं की अपेक्षा कमजोर पड़ जाता था। गुरुजी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों होता है। जब ऐसा कई बार होता है तो वो लड़की से पूछते हैं, बेटा क्लास में तो तुम बेहतरीन करती हो, फिर टेस्ट के समय ऐसा क्या हो जाता है? उस लड़की ने बहुत ही मासूमियत के साथ जवाब दिया, पता नहीं गुरुजी, जब भी मैं टेस्ट देती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा नहीं कर पा रही हूँ। गुरुजी को समझ में आ गया और उन्होंने कहा कि बेटा, ये आत्मविश्वास का मामला है जो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, पर मुझे लगता है कि कोई और भी बात है। तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम प्रैक्टिस करती हो? उसने कहा, हाँ, जब समय मिलता है तो करती हूँ। मतलब ये कि घर में और भी बहुत सारे काम होते हैं जिसे करना जरूरी होता है, तो समय ही नहीं बचता। गुरुजी पूछते हैं, बेटा अपना दिनचर्या बताओ। लड़की बहुत ही मासूमियत के साथ कहती है, सुबह 6-7 बजे उठती हूँ, नित्य क्रिया से निर्वित होकर घर में झाड़ू पोछा लगाती हूँ, फिर नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता तुम बनाती हो तो तुम्हारी माँ क्या करती है? गुरुजी, माँ तो नर्स है, वो कभी नाइट ड्यूटी तो कभी डे ड्यूटी। मैं सुबह जब जागती हूँ तो या तो वो ड्यूटी से आ रही होती है या ड्यूटी जा रही होती है। अच्छा, आगे बताओ। सुबह का नाश्ता तैयार करने के बाद मैं दोपहर का खाना भी बना देती हूँ, फिर पढ़ने के लिए चली जाती हूँ। लौटते लौटते 3-4 बज जाते हैं। थोड़ा सा आराम करती हूँ, फिर सखियों के साथ घूमती हूँ। अगर मार्केट का कोई काम रहा तो वो भी कर लेती हूँ। घर लौटने के बाद थोड़ी सी पढ़ाई करती हूँ, खाना बनाती हूँ और फिर सो जाती हूँ। तो तुम प्रैक्टिस कब करती हो? जो तुम्हारा लक्ष्य है उसे ही पीछे छोड़ दिया, समय ही नहीं बचता। बेटा थोड़ा सा सुधार करो तो समय बचेगा भी और मिलेगा भी। तुम्हें सिर्फ 2 काम एक्स्ट्रा करने हैं। वो कैसे? तुम्हें अपना दिन बड़ा करना होगा। बड़ा करना होगा? ये कैसे हो सकता है? ये तो तय है ना कि सुबह कब होगी और शाम कब। हाँ, बिल्कुल तय है। और तुम्हें भी ये तय करना होगा कि तुम्हें सुबह कब जागना है। गुरुजी, मैं तो तय समय पर ही जागती हूँ। नहीं बेटा, तुम लेट से जागती हो। तुम्हें सबसे पहले ये तय करना होगा कि तुम सुबह 4 से 5 बजे भोर में जागोगी। दूसरा, जो तुम्हारा लक्ष्य है उसे सबसे पहले करोगी। मतलब नित्य क्रिया से निर्वित होकर तुम सबसे पहले डांस प्रैक्टिस करोगी, फिर अपने दिनचर्या के काम करोगी, जिससे तुम्हारा दिन भी बड़ा हो जाएगा और कोई काम छूटेगा भी नहीं। अब उस लड़की को समझ में आ चुका था कि उससे कहाँ चूक हो रही थी। गुरुजी की सलाह मान वो सुबह जल्दी उठने लगी। सबसे पहले डांस की प्रैक्टिस करती, फिर बाकी कामों को पूरा करती। घर के काम खत्म करने के बाद भी उसके पास समय बच जाता था, जिससे वो दोबारा तिबारा भी प्रैक्टिस कर लिया करती थी। एक दिन ऐसा आया जब वो भारत की सबसे बड़ी नृत्यांगना के रूप में प्रसिद्ध हुई। जानना नहीं चाहेंगे वो लड़की कौन थी? वो और कोई नहीं, हमारे भारत की मशहूर डांसिंग क्वीन हेलन जी थी। जी हाँ, हेलन जी भारत की सभी डांसरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। दोस्तों, जीवन में अगर सफल होना है तो हमें अपने लाइफ में 2 मंत्र को अपनाने हैं।
पहला, हमें अपना दिन बड़ा करना है, और दूसरा, जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उसे प्राथमिकता देनी। बाकी सभी जरूरी कामों से पहले अपने इस लक्ष्य के लिए प्रयास करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। किसी भी तरह का कोई कमेंट्स करना है, कोई सुझाव देना है तो प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स पर जरूर लिखें। अगर हमारे इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा मिली है तो प्लीज 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 कमेंट्स बॉक्स पर अपने कमेंट्स जरूर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।